वेलकम बच्चों। आज हम शुरू करेंगे लेसन 9 जिसका नाम है ओपन ए बुक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। रीड द पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड कंप्लीट द लाइंस गिवन बिलो। तो देखिए हमें कंप्लीट करनी है ये लाइंस जो आपका पोएम है ओपन ए बुक, उसमें ही से ये लाइंस हमें कंप्लीट करनी है। तो देखिए ओपन ए बुक एंड यू विल फाइंड पीपल एंड प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड, मतलब आप बुक खोलिए और आप क्या देखेंगे। एंड यू विल फाइंड, आप क्या देखते हैं। पीपल एंड प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड, हर तरीके के आप लोग देखते हैं। और प्लेसेस मतलब जगह, हर तरीके की जगह बुक्स में मिलती हैं। बुक्स में हमें हर चीज़ पढ़ाई जाती है, हर तरीके के बारे में हमें सिखाया जाता है। ओपन ए बुक एंड यू कैन बी एनीथिंग दैट यू वांट टू बी। आप बुक खोलिए, ओपन ए बुक एंड यू कैन बी, और आप कुछ भी बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। एनीथिंग दैट यू वांट टू बी। ओपन ए बुक एंड यू कैन शेयर वंडरस वर्ड्स यू फाइंड इन देयर। आप बुक खोलिए और आप शेयर कर सकते हैं वर्ड्स, वंडरस वर्ड्स मतलब आप बुक में से ही नॉलेज गेन करते हैं, वोकैबुलरी मिलती है आपको, नए नए शब्द सीखते हैं आप। तो उसी तरीके से वो जो शब्द आपने नए नए सीखे हैं उनको आप और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो अच्छे अच्छे आप न्यू वर्ड्स डेली आप अपनी बुक में से सीखते हैं। ओपन ए बुक एंड आई विल टू यू रीड टू मी एंड आई विल रीड टू यू। ओपन ए बुक, फिर से बुक खोलें और आप मुझे पढ़ के सुनाएं और मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। एंड आई विल टू, यू विल रीड टू मी मतलब, एंड आई विल टू मतलब मैं भी पढ़ूंगा। यू रीड टू मी, आप मुझे पढ़ के सुनाएं। एंड आई विल रीड टू यू, और मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो इस तरीके से ये पोएम थी ओपन ए बुक, और यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स हमने इसमें किए। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच हैव सिमिलर साउंड्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखिए राइमिंग वर्ड्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे माइंड, माइंड के सिमिलर साउंड वाला, सेम साउंड वाला कौन सा वर्ड पोएम में मौजूद है, पोएम के अंदर मिलेगा। जब आप पोएम पढ़ेंगे उसमें से आपको सेम राइमिंग वर्ड्स छांट करके यहाँ लिखने हैं। तो माइंड का हो जाएगा काइंड, बुक, हुक का है बुक, केयर शेयर, मिल विल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। राइट द नेम्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट्स। जो आपके सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं फोर्थ क्लास में, उन सब्जेक्ट के नाम क्या हैं। ठीक है, तो जैसे संस्कृत का है, संस्कृत तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन उस बुक के ऊपर क्या नाम लिखा है उसका, तो उसके ऊपर लिखा है संस्कृत सुधा। नेक्स्ट है इंग्लिश, इंग्लिश की जो बुक है उसका नाम है स्प्रिंग। एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस की बुक के ऊपर लिखा हुआ है एनवायरमेंट। हिंदी, हिंदी की बुक है आपकी फुलवारी। फिर आती है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की बुक का नाम है वर्ल्ड ऑफ नंबर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी टू मेक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। देखिए हमें मैच करना है। इनको मैच करने के बाद हमें इस पे जो स्पेस दी गई है इसमें हमें लिखना भी है। देखिए फर्स्ट वन पर चलते हैं। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए। टेक योर बुक, अपनी बुक ले लीजिए। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दीजिए। शट डाउन द डोर, डोर को शट डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे शट डाउन मतलब क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मैच करना था और फिर उसको उसके बाद यहाँ पे लिखना भी है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 पर आएंगे। रीड अलाउड द रिडल गिवन बिलो, डिस्कस द आंसर्स विद योर क्लासमेट्स। तो देखिए हमें यहाँ पर रिडल बतानी है। हमें ये रिडल दी हुई है, हमें इसको ज़ोर से पढ़ना है। रिडल कहते हैं पहेली को। दिस थिंग हैज़ अ कवर बट इट इज़ नॉट अ बेड, इट हैज़ मैनी पेजेस एंड इज समथिंग दैट इज़ रेड। दिस थिंग हैज़ अ कवर, ये जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है इसका एक कवर होता है। बट इट इज़ नॉट अ बेड, बट ये बेड नहीं है। इट हैज़ मैनी पेजेस, इसके बहुत सारे पेजेस होते हैं। एंड समथिंग दैट इज़ रेड,
और ये ऐसी चीज़ है जिसे हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है रिडल का आंसर? पहेली का आंसर देखिए लिखा भी हुआ है और फोटो में आपको यहाँ पे डिपिक्ट किया है, दैट इज़ अ बुक। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। नाउ राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच यू सी इनसाइड योर स्कूल प्रेमिसेस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जो आपके स्कूल के अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं उनको आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है क्लासरूम, तो बाकी हमने लिखे हैं। देखिए सेकंड है ब्लैक बोर्ड, देन टेबल, चेयर, बेंचेस, फैन, डस्टर एंड चॉक। क्वेश्चन नंबर 7 इसी पर बेस्ड है। राइट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स विच यू हैव रिटन अबव वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो जो उन्होंने यहाँ पे ऊपर वर्ड्स मेंशन किए हैं उनको लेकर के हमें सेंटेंसेस बनाने। तो देखिए फर्स्ट है देयर आर 4 क्लासरूम्स इन माई स्कूल। सेकंड जो हमने बनाया है बिल्कुल इसी सिमिलर हमें सेंटेंसेस यहाँ पे बनाने हैं। देयर आर 5 ब्लैक बोर्ड्स इन माई स्कूल। नेक्स्ट है टेबल, देयर आर 5 टेबल्स इन माई स्कूल। देयर आर 10 चेयर्स इन माई स्कूल। देयर आर मैनी बेंचेस इन माई स्कूल। देयर आर 7 फैंस इन माई स्कूल। आर मिसिंग है यहाँ पे, आर आप लिख लीजिए। There are 7 fans in my school. There are 5 dusters in my school. There are 10 chalk packets in my school. तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे sentences बनाने थे। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लीट द पैराग्राफ विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हमें यहाँ पे दिए हैं इनसे हमें यहाँ पे नीचे वाला पैराग्राफ कंप्लीट करना है। बुक्स आर द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम। रीडिंग बुक्स मेक्स आवर माइंड स्ट्रॉन्ग। Reading of books gives us happiness. They are the best friends of men. Through books we come into contact with great people. They help us in building our character. Everyone should develop the habit of reading books. तो यहाँ पे बुक्स के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 रीड एंड लर्न द कोटेशंस गिवन बिलो। यहाँ पे कोटेशंस बताई गई हैं। देखिए फर्स्ट पर आते हैं। बुक्स आर द फ्रेंड ऑफ फ्रेंडलेस एंड लाइब्रेरी इज़ द होम ऑफ होमलेस। बुक्स जो होती हैं जिनकी कोई भी फ्रेंड नहीं होती उनका जो फ्रेंड है वो बुक होती है, ठीक है। और होमलेस मतलब जिनका घर नहीं होता तो उनका जो लाइब्रेरी है वो उनका घर होता है। तो जिनका कोई भी फ्रेंड नहीं है, ठीक है, उनकी बुक्स हैं वो तो फ्रेंड्स होती ही हैं, ठीक है। बुक्स आर आवर फ्रेंड्स। और लाइब्रेरी जिनका कोई घर नहीं है उनकी लाइब्रेरी उनका घर होता है। तो इस तरीके से कहा गया बुक्स आर द फ्रेंड ऑफ फ्रेंडलेस एंड लाइब्रेरी इज़ द होम ऑफ होमलेस। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति होती है। तो हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब जो गुण हैं हमारे अंदर होने चाहिए। तो जो लिखा है इसमें ईमानदारी का मतलब है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमें अपनी लाइफ में हमें इसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। ईमानदार रहना चाहिए हर चीज़ के प्रति, ठीक है। चाहे हम अपना होमवर्क करने के प्रति हैं, पढ़ाई करने के प्रति और अपने माँ बाप पेरेंट्स के प्रति हमेशा हमें ईमानदार रहना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये सेकंड कोटेशन थी। थर्ड कोटेशन है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो भगवान है वो उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें अपनी मदद करनी चाहिए, तभी भगवान भी हमारी मदद करेगा। तो ये थी हमारी थर्ड कोटेशन। फोर्थ है अ रूम विदाउट बुक इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। देखिए जिस कमरे में बुक्स नहीं होती हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे किसी शरीर में आत्मा नहीं होती है। तो बुक्स को एक आत्मा के साथ, सोल के साथ इसको कंपेयर किया गया है। अ रूम विदाउट बुक इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट सोल, ठीक है। तो वो कमरा बिल्कुल खाली होता है जिसमें बुक्स नहीं होती हैं और वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे किसी शरीर में आत्मा ना हो तो वो शरीर बिल्कुल ही खाली हो जाता है। तो उसको इस तरीके से इसको बताया गया है। तो बुक्स बहुत ज़रूरी हैं एक पर्सन के लिए, एक बच्चों के लिए, हम सभी के लिए जो बुक्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। सेकंड है
लास्ट लाइन जो लिखी है, फाइंड मोर कोटेशंस एंड मेक योर ओन कोटेशन नोटबुक। तो आप कोई और कोटेशंस भी ढूंढ सकते हैं और उनको एक नोटबुक बनाइए, उसके ऊपर और कोटेशंस, आप अपनी बनाई हुई कोटेशंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 10th, नंबर द लाइन्स of the poem in the correct order and write them in the space given below. One has been done for you. तो देखिए यहाँ पे जम्बल्ड फॉर्म्स में ये यहाँ पर लाइंस लिखी हुई हैं, तो हमें सही सीक्वेंस में इनको लिखना है जैसे कि पोएम के अंदर आई थी। तो देखिए फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नंबर जहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट नंबर पे आएगा ओपन ए बुक, सेकेंड नंबर पे आएगी जो लाइन है एंड यू विल फाइंड, थर्ड है पीपल एंड प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड, फोर्थ अगेन ओपन ए बुक, फिफ्थ एंड यू कैन बी, सिक्स एनीथिंग दैट यू वांट टू बी। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमने इसको यहाँ पे सीक्वेंस करके यहाँ लिख दिया है, ओपन ए बुक एंड यू विल फाइंड, people and places of every kind, open a book and you can be anything that you want to be। तो यहाँ पे हमने सही सीक्वेंस यहाँ पर लिख दिया है। तो हमारा यहाँ पे जो सीक्वेंस है यहाँ इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सही सीक्वेंस में यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखना भी है। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में नंबर्स डाल सकते हैं, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5, ऐसे स्टार्टिंग में नंबर डाल करके इसको लिख सकते हैं। आगे 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। रीअरेंज द लेटर्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए जम्बल्ड फॉर्म में यहाँ पे लेटर्स हैं, हम इनको सही इनको करना है ताकि इनका मीनिंग निकल करके आए। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है PLEASE प्लीज, बी में है एवरी, सी वर्ड्स, डी पीपल, ई काइंड, एफ शेयर, जी ओपन, एच रीड। तो यहाँ पे इनको सही करके हमें लिखना है। आगे पेज पर है रिवीजन पार्ट। फर्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्शन वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स विद ING फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में जो वर्ड्स लिखे गए हैं, ये देखिए ब्रैकेट में वर्ड है, इनके साथ में हमें ये ING जोड़ करके यहाँ पे हमें फिल करना है। ठीक है, हर केस में हमें ऐसा ही करना है। ही इज़ रनिंग फास्ट, इसके ING जोड़ देंगे, लेकिन रनिंग में जब हम ING जोड़ते हैं तो इसको स्पेलिंग में हम थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, यहाँ पे हमें डबल एन लगाना पड़ता है। तो ये हमें यहाँ पे लर्न करना पड़ता है कि किस में क्या स्पेलिंग आएगा, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है। जैसे कुक है, कुकिंग का वैसा ही रहता है ING लगाने के बाद कुकिंग, लेकिन रनिंग में क्या होता है डबल एन लग जाता है। बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे इतने चेंजेस को हमें याद रखना पड़ता है। आइए फर्स्ट वन पे चलते हैं, ए पार्ट पे। ही इज़ रनिंग फास्ट, मदर इज़ कुकिंग फूड, द बॉय इज़ स्लीपिंग अंडर अ ट्री, अंकुर इज़ वॉचिंग TV, द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने ING लगा के इनको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको मैंने बताया था पहले वीडियो में कि प्रोनाउंस किसे कहते हैं। द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो हम नाउन की जगह पर जिनको यूज़ करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। देखिए रेनू इज़ अ नाइस गर्ल, एवरीवन लाइक्स हर। तो फर्स्ट लाइन है रेनू इज़ अ नाइस गर्ल, एवरीवन लाइक्स, हम हर की जगह पर लिख सकते थे रेनू, है ना, पर बार बार रेनू ऐसा तो नहीं होगा, तो हम बार बार रेनू को ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, उसकी जगह पर हम लिख देंगे हर, क्योंकि ये गर्ल है तो इसकी जगह पर आएगा हर आ जाएगा। अगर यहाँ पे बॉय का नाम होता जैसे मोहन, तो उसकी जगह पर आ जाएगा हिज। तो इस तरीके से हम उसकी नाउन की जगह पर, जैसे रेनू क्या है नाउन, मोहन होता वो भी नाउन है, तो जो भी नाउन है, ठीक है, उसकी जगह पर जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो नाउन है रेनू, इसकी जगह पर हमने नेक्स्ट लाइन में रेनू ना लिखते हुए क्या लिखा है हर, तो यहाँ पे हर क्या हो जाएगा प्रोनाउन। तो इसी इन लाइंस में जो भी प्रोनाउन होंगे हमें उसको अंडरलाइन करना है। इसी तरीके से आइए चलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में जो प्रोनाउन है वो है हर। सेकेंड में देखिए द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, दे आर वेरी हैप्पी। तो दे को अंडरलाइन किया है, तो गर्ल्स की जगह पर हमने नेक्स्ट लाइन पर यूज़ किया दे, तो दे क्या है यहाँ पर प्रोनाउन। प्लीज़ टेक मी टू द मार्केट, मी यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा। राजू हैज़ लॉस्ट हिज बाईसाइकिल, तो यहाँ पे हिज जो है वो है प्रोनाउन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अंडरलाइन करना था इनको। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स
करने हैं और वर्ड्स हमें ऊपर बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इनको फिल करना है। अ फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट, जो फ्रूट सेलर है वो फ्रूट बेचते हैं। अ प्लम्बर रिपेयर्स वाटर पाइप्स एंड टैप्स, जो प्लम्बर है वो वाटर पाइप और टैप्स को रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं। मिल्कमैन सेल्स मिल्क, मिल्क बेचते हैं। अ कॉबलर मेंड्स शूज़, जो मोची हैं वो शूज़ को ठीक करते हैं। अमेजन मेक्स बिल्डिंग्स, जो राजमिस्त्री होता है वो बिल्डिंग बनाते हैं। और ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल्स ट्रैफिक, जो ट्रैफिक पुलिस है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। तो हमने पहले भी पढ़ा है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स के बारे में, थोड़ा सा पिछले पेज पर भी आया है, तो हमें भी अपनी कुछ लाइन्स लिखनी है कि आप बुक्स के बारे में क्या जानते हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देखिए हमने लिखा है, द बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, जो बुक्स हैं वो हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। अ रूम विदाउट बुक्स इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट सोल, जो पहले भी कोटेशन आई थी ये, अ रूम विदाउट बुक्स इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट सोल, ठीक है। बुक्स एनहेंस आर वोकैबुलरी, जो हमारी वोकैबुलरी होती है उसको एनहेंस करती है, जो शब्दावली होती है उसको ये बढ़ाती है। बुक्स इंक्रीज आर नॉलेज, हमारी नॉलेज को भी इंक्रीज करती है बुक्स। एवरीवन शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, ये लाइन भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बुक्स के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स की, बुक्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमें यहाँ पे बताना था। नाउ हेयर एंड्स अ चैप्टर। होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।